तो ये रोहित वेमुला के सुसाइड की स्टोरी है क्या? दरअसल वो एक छात्र था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। पीएचडी इन सोशियोलॉजी उसका सब्जेक्ट था। वो एक छात्र संघ का मेंबर भी था, अंबेडकर छात्र संघ। पिछले साल अगस्त में उसके कुछ क्लैशेस हुए एबीवीपी के साथ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये बीजेपी का छात्र संघ है। तो उस पर ऐसा आरोप है कि उसने और 4 और स्टूडेंट्स ने मिलकर एबीवीपी के एक लीडर की पिटाई करी, जिसके एज अ रिजल्ट इन 5 स्टूडेंट्स पे एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और इन्हें सस्पेंड किया गया। अब इसको इन 4 स्टूडेंट्स को छोड़ के रोहित वेमुला ने पिछले संडे को सुसाइड कर लिया। इस स्टोरी को मीडिया खूब भुना रहा है, ये कह के कि दलित छात्र ने सुसाइड कर लिया डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी की वजह से। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको क्लियर बता दूं। जिस एबीवीपी लीडर की पिटाई इन लोगों ने करी थी पिछले साल, जिसका आरोप है इनके ऊपर, वो खुद भी एक ओबीसी था। तो यहाँ पे ये कास्ट लाइंस का तो ब्लीक हो जाता है, कास्ट लाइंस का डिस्क्रिमिनेशन। फिर उससे बड़ी बात, जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जिस काउंसिल ने एक्शन इनिशिएट करा इनके अगेंस्ट में, उसके मेंबर्स पिछले गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, जिसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं था ऑब्वियसली। उससे भी बड़ी बात, मिनिस्टर ऑफ लेबर बंडारू दत्तात्रेय पे ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन लिख के एचआरडी मिनिस्ट्री को कहा कि इस यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डाला जाए ताकि इन 5 दलित स्टूडेंट्स पे एक्शन इनिशिएट किया जाए। तो यहाँ पे ये भी बताना बहुत जरूरी है कि 2014 में कांग्रेस के एक नेता हनुमंत राव, उन्होंने भी एप्लीकेशन लिखा था एचआरडी को टू आस्क देम टू इनिशिएट एक्शन। उन्होंने भी यही कहा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री को कि आप जरा इस यूनिवर्सिटी को बोलो कि वो कुछ एक्शन इनिशिएट करें कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उस समय भी एचआरडी ने सिंपली उस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया था और यूनिवर्सिटी को नोटिफिकेशंस दिए थे कि आप कुछ एक्शन इनिशिएट करो। इस बार बीजेपी के नेता मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर मिनिस्ट्री दत्तात्रेय बंडारू ने भी एक एप्लीकेशन लिखा, जिसको कि एचआरडी ने सिंपली फॉरवर्ड कर दिया टू द कंसर्न यूनिवर्सिटी टू इनिशिएट एक्शन। तो इसमें डिफरेंस कहां पे आई? चाहे कांग्रेस के नेता ने कहा, चाहे बीजेपी के नेता ने कहा, एचआरडी ने सिंपली फॉरवर्ड कर दिया लेटर को। इसमें दबाव बनाने की बात कहां से आई? फिर उनके सुसाइड नोट पे जरा ध्यान दिया जाए। ये रोहित वेमुला का सुसाइड नोट है, जिसमें कहीं पे भी एक किसी छात्र संघ का भी मेंशन नहीं है, ना ही किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंशन है। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें पॉलिटिकल या फिर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। आई डायरेक्टली कोट सम लाइंस फ्रॉम हिज सुसाइड नोट विच विल, जिनसे आपको एक अलग एंगल दिखने लगेगा। ही सेज, आवर फीलिंग्स आर सेकेंड हैंड, आवर लव इज आर्टिफिशियल, आवर बिलीव्स आर कलर्ड. It has become truly difficult to love without getting hurt. He wrote this exactly. उसने ये भी ऐड किया कि I can never recover from my childhood loneliness. I am not hurt at this moment. Not sad, just empty. This is pathetic. That is why I am doing this. तो इससे एक दूसरा एंगल, लोनलीनेस वाला, at some point in life he felt he is very lonely, so perhaps he took this extreme step. This is very unfortunate though. लेकिन इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के राजनीति, पॉलिटिकल माइलेज लेना बहुत ही अनफॉर्चुनेट, उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब मीडिया को देख लीजिए। उसी के एक दिन बाद एक और दलित टीनेजर सावन राठौड़ पुणे में, उससे जिंदा जला दिया गया। 3 युवकों ने, 3 शांतिप्रिय समुदाय के युवकों ने, मिसगाइडेड यूथ्स, उन्होंने जला दिया तेल छिड़क के उसको। सिंपली उसकी गलती ये थी कि वो हिंदू था। आज उसकी मौत हो गई, उस दलित बच्चे की। और उसने डेथ बेड पे अपने आखिरी वर्ड्स ये कहा कि जैसे ही मैंने कहा है हिंदू हूं, उन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। यहां पे राहुल गांधी, केजरीवाल या मीडिया कोई इस मैटर को हाइप नहीं कर रहा है, जबकि ये वर्स्ट केस है। इस केस में मर्डर किया गया है एक दलित का, और उस केस में, रोहित वेमुला के केस में, सुसाइड हुआ था। आप खुद ही देख लीजिए क्या पार्शियलिटी चल रही है देश में। तृणमूल कांग्रेस के एमपी बंगाल से डेरेक ओब्रायन, वो पहुंच गए हैदराबाद में रोटी सेकने के लिए। पॉलिटिकल दलित 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 करके खूब नारे लगाया, लेकिन वहीं उनके बैकयार्ड में मालदा हो गया। वो एक बार भी गए भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं। छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में।
Rahul Gandhi, he recently said he wants to see Indian youngsters becoming the Steve Jobs of Microsoft in India. थैंक गॉड वो जो रोहित वेमुला के सुसाइड के स्पॉट पे गए, वहां पे जाके ये ना कह दिया कि अखलाक को सुसाइड के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। उनके साथ कुछ नया नहीं है, ऐसे बयान वो देते रहते हैं। अब देखिए युग पुरुष केजरीवाल जी की हिपोक्रेसी। वो हैदराबाद चले गए सिर्फ मोदी जी का रिजिग्नेशन मांगने के लिए। उनके खुद के दिल्ली में एक डॉक्टर जो दलित थे, उन्होंने सेवा करते हुए, अपने ड्यूटी करते हुए उन्हें वो ऐसा बीमार पड़े कि उनकी डेथ हो गई, और उनकी फैमिली जो कि कंप्लीटली उन पे डिपेंडेंट थी 3 बार मिलने का कोशिश कर चुकी है पिछले 10 महीने में, दलित फैमिली, बट उन्हें ये समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद जाके नारेबाजी करने का इनके पास पूरा समय है। जब इनसे पिछले हफ्ता पूछा गया कि मालदा में इतना कुछ हो गया है, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, तो ये कहे कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, मुझे दिल्ली के बारे में पूछ लिया करो आप लोग। तो भाई ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मैटर था, तो हैदराबाद कोई दिल्ली के किसी गली में आता है क्या? भाई यहाँ चले जाओ लाजपत नगर, वहां से एक लेफ्ट ले लो, आ गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी। इनसे पूछा गया पठानकोट के ऊपर आपका क्या राय है, पठानकोट टेररिस्ट अटैक के ऊपर, तो कहते हैं हमसे ऑड इवन के बारे में पूछ लो जी। अरे भाई ऑड इवन पे ही बता दो आपने कितना पोल्यूशन कम कर लिया आपने। तो कहेंगे भाई हमसे एयरलिफ्ट के बारे में पूछ लो, आज जो मूवी रिलीज हुई है एयरलिफ्ट, रिव्यू लिख दूंगा जी। और कहते क्या है ये लोग कि बीजेपी केजरीवाल जी को मारना चाहती है इंक छिड़क के। भाई अगर इंक छिड़कने से किसी की मौत हो जाती, तो ये जो सुधींद्र कुलकर्णी है ना, जो सियाही की होली खेल के बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनका तो अब तक अगले 7 जन्मों के लिए मौत हो चुका होता।